हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होने वाली है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपने सांप को उस फॉर्मेशन के पास छोड़ के जाता है। वहां हमारे सांप को एक वुल्फ दिखता है। वो सांप को देख के कहता है, तुम मुझे जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम जरूर वो ब्लू हॉर्न व्हाइट स्नेक होगे जो हमारे उस इनविजिबल गेस्ट के साथ था। फिर हमारा सांप कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? फिर वो वुल्फ कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम उस इनविजिबल गेस्ट के साथ देखा था। मुझे तो लगा कि तुम अभी तक निपट लिए होगे, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो ये मुझे अभी नहीं लगा था। लेकिन तुम तो उस इनविजिबल गेस्ट के बस एक टूल थे, तो यहाँ तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? ये सुनने के बाद हमारे सांप को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है, क्या तुम एक मामूली से पहरेदार होके, मतलब तुम एक मामूली से गेट कीपर होके मुझे टूल बताने की कोशिश कर रहे हो? फिर वो एक जोर का अटैक कर देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें नॉर्थन विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे सांप ने हमारे मेन कैरेक्टर को उस विलेज में भेजा था। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ब्लू हॉर्न स्नेक के मुताबिक जो उसने मुझे जगह बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। ये विलेज तो एकदम डेजर्ट में। चलो, अब मैंने आराम करने के लिए एक जगह भी ढूंढ ली। अब सोचता हूँ कि ब्लू हॉर्न स्नेक यहाँ इस वक्त कर क्या रहा होगा। ब्लू हॉर्न भी मेरे पास नहीं है, और गलती से अगर मेरा सामना उन इविल स्पिरिट के साथ हो गया तो पता नहीं मैं उनके सामने अकेला टिक भी पाऊंगा या नहीं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक बुढ़ा आता है और उससे कहता है, सर ये लीजिए चिकन तंदूरी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भड़कते हुए कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, कि मुझे कोई मेडिटेशन के वक्त डिस्टर्ब ना करे? फिर वो बुढ़ा कहता है, सॉरी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, आप जाओ यहाँ से और देखना कि दोबारा यहाँ कोई डिस्टर्ब करने ना आए। फिर बुढ़ा कहता है, सर क्या आपको नाइट सर्विस चाहिए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे आंख दिखाता है। फिर बुढ़ा उससे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, जब मैं यहाँ पहली बार आया तब मैंने बस इनसे रुकने के लिए कोई जगह मानी, लेकिन ये लोग तो अपने घुटनों पर आ गए और मुझे किसी डिमोनिक फैमिली का यंग मास्टर समझने लगे। मैं इन लोगों को सच भी नहीं बता सकता कि मैं सेंट्रल प्लेन से टैंग फैमिली का यंग मास्टर, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई आता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उससे कहता है, कौन हो तुम? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, क्या तुम वही हो जिसे मैंने आते वक्त लाइन में खड़े हुए देखा था? फिर वो आदमी कहता है, जी सर। जैसे ही आप अंदर आए वैसे ही मैंने आपको पहचान लिया कि आप टैंग फैमिली के यंग मास्टर हैं। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, तो इसका नाम जैंग चुन इल होता है और ये ब्लैक डेथ अलायंस का एक वॉरियर होता है। फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो ब्लैक डेथ अलायंस का एक हिस्सा हुआ करता था। उसे एक बार एक मिशन के ऊपर भेजा गया, तभी ब्लैक डेथ अलायंस के किसी सीनियर अफसर ने उसकी बीवी को हिरास करने की कोशिश की और यह उसकी बीवी नहीं सह पाई और उसने खुदकुशी कर ली। इस बात से गुस्सा होकर उसने तलवार उठाई और उस सीनियर अफसर का गला काट दिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक वारंट इशू कर दिया गया और उसकी वजह से उसे भागकर इस गांव में आना पड़ा। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि जब मैं वहाँ से भागा तो मेरी बेटी वहीं सिचुआन के अंदर रह गई और मेरे ऊपर वांटेड पोस्टर जारी हो गया, तो मैं इसकी वजह से सिचुआन वापस नहीं जा सकता। तो क्या आप वहाँ के हालात मुझे बता सकते हैं कि मेरे ऊपर उसे वांटेड पोस्टर हटा कि नहीं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ब्लैक डेथ अलायंस का अस्तित्व भी खत्म हो गया। अब सिचुआन में कोई वेब ब्लैक डेथ अलायंस नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तुम जब चाहे वहाँ जा सकते हो और अपनी बेटी से मिल सकते हो। फिर वो खुश हो जाता है और कहता है कि सर, क्या आप मुझे उस बंदे का नाम बता सकते हैं जिसने यह सब किया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है, वो इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। फिर वो कहता है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आपने ये जो मेरे लिए किया। मैं अपनी बेटी को ढूंढने के बाद वापस आपके पास जरूर आऊँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोक लेता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।